गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हैव फेथ इन गॉड पढ़ा था। ये तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये द आइसोलेटेड सीमैन, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ सेलर, एक सेलर रहता था। सेलर मतलब नाविक। ही हैड अ शिप नेम्ड ऑलमाइटी, उसकी जहाज का नाम ऑलमाइटी था। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, वह पूजा करने वाला था। मैन ऑफ प्रेयर मतलब पूजा करने वाला इंसान। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर एंड हैड अ ग्रेट डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, और उसका भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति थी। टूवर्ड्स मतलब प्रति, या टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ। तो उसका भगवान के प्रति ज़्यादा भक्ति थी। वन डे, एक दिन, अलॉन्ग विथ 4 अदर मेंबर्स, एक दिन अलॉन्ग मतलब साथ, अलॉन्ग विथ 4 अदर मेंबर्स अपने और 4 दोस्त मेंबर लोगों के साथ। ही बोर्डेड हिज शिप, बोर्डेड मतलब सवार होना, हिज शिप मतलब खुद की शिप। वह अपनी शिप में सवार हो गया फॉर अ लॉन्ग वॉयज। लॉन्ग मतलब लंबी, वॉयज मतलब जल यात्रा, एक लंबी जल यात्रा के लिए। दे केप्ट ऑन सेलिंग फॉर मैनी डेज, वे मैनी डेज मतलब काफ़ी दिनों तक नाव चला रहे थे। सेलिंग मतलब नाव चलाना। वन नाइट, एक रात, अ ट्रेमेंडस स्टॉर्म, ट्रेमेंडस मतलब अद्भुत, भयानक, स्टॉर्म अकर्ड घटित हुआ। वन नाइट, एक रात, अ ट्रेमेंडस स्टॉर्म अकर्ड, एक अद्भुत आंधी तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान, एक अद्भुत तूफान आया। इट हेवेक्ड द शिप, हेवेक्ड मतलब बर्बाद करना, वह शिप को बर्बाद कर दिया। एंड किल्ड ऑल द अदर 4 मेंबर्स, और जो 4 लोग थे वो भी, उनको भी मार दिया, वो भी मर गए उस आंधी की वजह से। द सेलर सर्वाइव्ड, जो वह नाविक था वो बच गया। एंड स्वैम फॉर 6 आवर्स टू रीच एन अननोन आइलैंड, द सेलर सर्वाइव्ड, सेलर बच गया, एंड स्वैम फॉर 6 आवर्स, और 6 घंटे तक तैरता रहा। टू रीच एन अननोन आइलैंड, 6 घंटे तक तैरने के बाद वह एक अनजाने आइलैंड में पहुंच गया। अनजाने आइलैंड पर पहुंच गया। आइलैंड मतलब द्वीप। द सेलर रोम्ड ऑल थ्रू द आइलैंड, वह नाविक पूरे आइलैंड में घूमा। रोम्ड मतलब घूमना, पूरे आइलैंड में घूमा। आइलैंड मतलब द्वीप। बट कुड नॉट फाइंड एनी ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग मतलब मानव प्राणी। कुड मतलब सका, नॉट मतलब नहीं, फाइंड मतलब पाना, लेकिन वह कोई भी प्राणी नहीं पाया। एज टाइम पास्ड, जैसे ही समय बीता, एज मतलब जैसे, टाइम पास मतलब समय बीता। ही लर्न, वह सीखा। हाउ टू लिव अलोन ऑन द आइलैंड, द्वीप पर अकेले कैसे रहते हैं। लिव मतलब रहना, अलोन मतलब अकेले, द्वीप पर अकेले कैसे रहा जाता है। ही लर्न, वह सीखा। हाउ मतलब कैसे। ही बिल्ट अ स्मॉल हट, वह एक छोटी झोपड़ी बनाया। ऑन हिज ओन, अपनी स्वयं की। ही यूज टू पिक वाइल्ड फ्रूट्स, ही यूज टू पिक वाइल्ड फ्रूट्स, वह जंगली फल चुनता था। एंड ईट देम, और खाया करता था। यूज टू मतलब पास्ट में जो कोई काम किया करता था। ही यूज टू पिक वाइल्ड फ्रूट्स एंड ईट देम, वह जंगली फल चुनता था और खाया करता था। ही यूज टू आल्सो कलेक्ट यूजफुल थिंग्स इन हिज हट, वह अपनी झोपड़ी में इकट्ठा, आल्सो मतलब अपनी झोपड़ी में, आल्सो मतलब भी होता है,
कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, यूजफुल थिंग मतलब ज़रूरी चीज़ें। वह अपनी झोपड़ी में ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा किया करता था, ज़रूरी चीज़ें भी इकट्ठा किया करता था। दो ही वॉज अनहैप्पी, यद्यपि वह बहुत दुखी था, वह खुश नहीं था। ही केप्ट ऑन प्रेइंग टू गॉड, वह भगवान की पूजा करता था, भगवान की प्रार्थना करता था। वन डे, एक दिन, वेन ही वॉज प्रेइंग टू गॉड, जब वह भगवान की पूजा कर रहा था। ही फेल्ट अ बिट ऑफ वार्मथ, उसने महसूस किया, फेल्ट मतलब महसूस करना। ही फेल्ट अ बिट ऑफ वार्मथ, उसने हल्की सी गर्माहट महसूस की। वार्मथ मतलब गर्माहट, बिट मतलब हल्का, थोड़ा। ऑन ओपनिंग हिज आइज, वह अपनी आँख खोल रहा था। ही सॉ, वह देखा। दैट हिज हट वाज बर्निंग, उसकी झोपड़ी जल रही थी। ही क्विकली स्टार्टेड थ्रोइंग वाटर, वह जल्दी से पानी डालने लगा। थ्रोइंग मतलब फेंकना, डालना। क्विकली मतलब जल्दी से, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, वह जल्दी से पानी डालना शुरू किया। बट इट फेल्ड, लेकिन यह फेल हो गया, असफल हो गया। टू एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, फायर मतलब आग, लेकिन यह आग बुझाने में असफल हो गया। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गया। एंड स्टूड हेल्पलेसली बिसाइड द बर्निंग हट, और दुखी होकर जहाँ पे झोपड़ी जल रही थी उसके बगल में खड़ा हो गया। हेल्पलेसली मतलब उसको कोई सहायता मिली नहीं, और असहाय होकर वह वहाँ खड़ा हो गया। एज द हट टर्न्ड इनटू एशेस, और वह झोपड़ी राख में बदल गई। टर्न्ड इनटू एशेस, राख में बदल गई। ही बिकेम वेरी अनॉयड, वह बहुत नाराज हुआ। ही लॉस्ट ऑल होप, वह अपनी सभी आशाएं खो चुका था, एंड स्टार्टेड कर्सिंग गॉड, और वह भगवान को श्राप देना शुरू कर दिया। कर्सिंग मतलब, कर्स मतलब भला बुरा कहना, श्राप देना। वह भगवान को श्राप देना शुरू कर दिया। ही सेड, वह कहा, गॉड भगवान, आई ऑलवेज प्रेड टू यू, मैंने हमेशा आपकी प्रार्थना की। इवन का मतलब यहाँ तक की। इवन वेन यू मेड मी रीच दिस लोनली आइलैंड, यहाँ तक कि वेन जब, यू मतलब आपने मुझे इस एकांत द्वीप में पहुँचा दिया। आई केप्ट ऑन प्रेइंग टू यू, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा था। मतलब उसने कहा कि भगवान जब आपने मुझे इस द्वीप पर पहुंचा दिया तब भी मैं आपकी पूजा कर रहा था। बट नाउ यू हैव डन टू मच, लेकिन अब आपने यह बहुत ज़्यादा कर दिया। इट टुक मी मंथ टू बिल्ड द हट, मुझे महीनों लगे झोपड़ी बनाने में। विच यू ruined इन अ फ्यू आवर्स, जो आपने कुछ ही घंटों में नष्ट कर दिया है। ruined मतलब नष्ट करना, फ्यू आवर्स मतलब कुछ ही घंटों में। यू डू नॉट लव मी एट ऑल, आप मुझे प्रेम नहीं करते। नाउ ऑनवर्ड्स, नाउ मतलब अब, ऑनवर्ड्स मतलब अब आगे से, ऑनवर्ड्स मतलब आगे से, अब आगे से। आई विल नेवर प्रे टू यू, मैं आपकी कभी प्रार्थना नहीं करूँगा। नेवर मतलब कभी नहीं, विल का यूज होता है भविष्य के लिए। मैं आपकी प्रार्थना कभी नहीं करूँगा। सेइंग दिस, यह कहकर ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, वह बहुत बुरी तरह से रोने लगा। बिटरली मतलब बुरी तरह से, क्राइंग मतलब रोना, वह बहुत बुरी तरह से रोने लगा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे बाद। एज इवनिंग अप्रोच्ड, शाम हो रही थी। द सेलर सॉ अ शिप, वह नाविक एक शिप देखा। एट अ फेयर डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर। इन द सी, पानी में। उस नाविक ने एक शिप देखा थोड़ी सी ही दूरी पर पानी में।
स्लोली, धीरे। द शिप रीच्ड नियर द आइलैंड, धीरे धीरे वह शिप आइलैंड के करीब आ गई। आइलैंड के करीब, नियर मतलब पास, आइलैंड के पास आ गई। एंड स्टॉप्ड एट सम डिस्टेंस, और कुछ ही दूरी पर रुक गई। सम डिस्टेंस मतलब कुछ ही दूरी पर। सून ही सॉ अ बोट, जल्दी ही वह एक बोट देखा। ऑन विच अ फ्यू पीपल वर कमिंग टूवर्ड्स द आइलैंड, उसने एक बोट देखा। ऑन विच, जिस पर, ऑन विच अ फ्यू पीपल, जिस पर कुछ लोग, वर कमिंग टूवर्ड्स द आइलैंड, उस द्वीप की तरफ आ रहे थे। टूवर्ड्स मतलब तरफ, वर कमिंग टूवर्ड्स द आइलैंड, द्वीप की तरफ आ रहे थे। विदिन नियरली 10 मिनट्स, विदिन मतलब अंदर, नियरली 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर। द बोट रीच्ड द आइलैंड, नाव द्वीप पर पहुंच गई। लगभग 10 मिनट के अंदर वह नाव द्वीप पर पहुंच गई। द कैप्टन ऑफ द शिप, जो शिप का कैप्टन था, द शिप ऑफ द कैप्टन इंटरोगेट द सेलर, शिप का जो कैप्टन था वह सेलर से पूछताछ किया। इंटरोगेट मतलब पूछताछ। द कैप्टन ऑफ द शिप इंटरोगेट द सेलर, शिप का कैप्टन नाविक से पूछताछ किया। फाइनली ही रेस्क्यूड हिम बाई टेकिंग हिम ऑन टू द शिप, फाइनली उसे बचा लिया गया। टेकिंग हिम ऑन टू द शिप, नाव पर ले जाकर। ऑन द शिप, जहाज पर। द सेलर आस्क्ड, नाविक पूछा। द कैप्टन, द सेलर आस्क्ड द कैप्टन, नाविक कैप्टन से पूछा। हाउ वर यू एबल टू फाइंड मी, आप मुझे ढूंढने में कैसे सफल हुए, कैसे समर्थ हुए। एबल मतलब समर्थ होना, फाइंड मतलब पाना, ढूंढना। हाउ वर यू एबल टू फाइंड मी, आप मुझे ढूंढने में कैसे सफल हुए। द कैप्टन रिप्लाइड, कैप्टन ने बोला, कैप्टन ने उत्तर दिया। वी वर मूविंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, हम अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। व्हेन वी सॉ स्मोक, तब हमने धुआं देखा। गोइंग अप फ्रॉम द आइलैंड, जो द्वीप से आ रहा था, द्वीप से उठ रहा था। वी टुक एज अ सिग्नल, हमने उसे एक सिग्नल के रूप में लिया। वी डिसाइडेड टू चेक इट आउट एंड दैट इज हाउ वी फाउंड यू। वी डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया, हमने निर्णय लिया चेक करने का, वहाँ पे आने का। एंड दैट इज हाउ, उस तरह से हमने आपको पाया। ऑन हियरिंग द कैप्टन्स वर्ड्स, कैप्टन की यह बात, यह शब्द सुनकर द सेलर वाज स्टन्ड, जो नाविक था वह अवाक रह गया। स्टन्ड मतलब अवाक रहना। ही इमीडिएटली वेंट ऑन द डेक, वह तुरंत ही डेक पर गया। ऑफ द शिप, जहाज के, वह तुरंत ही जहाज के डेक पर गया। नेल्ट डाउन, घुटनों के बल बैठ गया। नेल्ट डाउन मतलब घुटनों के बल बैठना। एंड अपोलोजाइज टू गॉड, और भगवान से माफ़ी मांगी। फॉर कर्सिंग हिम, अपनी भगवान से माफ़ी मांगी जो उसने भगवान को भला बुरा कहा था उसके लिए। ही क्लियरली अंडरस्टूड, वह एकदम साफ तरीके से समझ चुका था। अंडरस्टूड मतलब समझना, समझ चुका था। दैट इट वाज गॉड, यह भगवान थे। हु सेंट, जिन्होंने, सेंट फायर टू रेस्क्यू हिम, जो उन्होंने आग को भेजा मुझे ढूंढने के लिए। चिल्ड्रन, बच्चों। हैविंग फर्म बिलीफ इन गॉड, हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। फर्म बिलीफ मतलब दृढ़ विश्वास। इज द ड्यूटी ऑफ मैनकाइंड,
यह हमारा कर्तव्य है। भगवान पर दृढ़ विश्वास रखें। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग विल ऑफ हैविंग कंप्लीट फेथ इन गॉड। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग विल, हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल डेवलप होती है अगर हम भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। जब हम भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, हमारे अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति विकसित होती है। स्लोली, धीरे धीरे, यू विल रियलाइज, आप इसको रियलाइज करेंगे, आप महसूस करेंगे दैट योर इमोशनल स्ट्रेंथ, जो आपकी आंतरिक ताकत है, जो आपकी भावना है, हैज इनकरेज्ड, वह बढ़ रही है। धीरे धीरे आप यह विश्वास करेंगे कि जो आपकी भावनात्मक ताकत है, इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब भावनात्मक ताकत है, वह धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आज का मेरा यह लेसन अब यहाँ ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।